नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी एक और ख़ास वीडियो में। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और इस समय हम मौजूद है सतलोक आश्रम धनाना धाम की प्रदर्शनी में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आइए जानते हैं इनके इनके लाभ किस प्रकार ये संत रामपाल जी हमारे शरण में आए, क्या इनको लाभ मिला, कैसी इनकी स्थिति थी। आइए चलिए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। हमारे चैनल को ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। सत्सा है। सर आपका क्या नाम है? दास का नाम जयप्रकाश दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी जिला भिंड। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे शरण में किस लिए आए थे? आज आज यहाँ पे क्या हो रहा था? आज संत गरीबदास जी का बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय अखंड पाठ और विश्व भंडारा था यहाँ पे, तो उसका जो भंडारा का प्रसाद पाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अच्छा सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से ना जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? क्या काम करते थे और किस काम का अभी आप क्या काम करते हैं? अभी प्रेजेंट में दास जो है आर्मी में जॉब करता है, हवलदार रैंक पे है। और इससे पहले जो जगत में जो भी पारंपरिक जो साधनाएं चल रही थी वही दास भी किया करता था। तो उस भक्ति से कोई लाभ तो था नहीं, कहीं न कहीं मन में एक कसक रहती थी। सभी से हम सुनते थे जो महापुरुषों से कि सबका मालिक एक है, पर ये कोई बताने वाला नहीं मिल रहा था कि वो सबका मालिक एक है कौन? लेकिन जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर अनेकों गुरु हैं, महर्षि बैठे हुए हैं, सब गुरुओं के बारे में ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान बताते भी हैं कि कुल का मालिक कौन है। वो बताते हैं कि मालिक जो है परमात्मा अविनाशी है, ऐसे हम देख सकते हैं एक बूंद पानी में मिल जाएगा जिस प्रकार उस प्रकार हमारी जो अंदर की रूह है वो निकल के उस प्रकार परमात्मा में मिल जाएगी। तो वो तो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको आप कैसे बोल रहे हो परमात्मा नहीं है? वो सब देखो अपनी-अपनी ढपली, अपनी-अपनी राग सब गा रहे हैं, वो कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ कोई तो राम को बड़ा बता रहा है, कोई कृष्ण को बड़ा बता रहा है, कोई हनुमान जी को बड़ा बता रहा है, पर कहीं भी वो जो प्रमाणित ज्ञान नहीं था। सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान नहीं था। गीता जी में बिल्कुल निषेध है ये सारी साधनाएँ। क्लियर लिखा हुआ है कि वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण जो करता है, उसको ना तो कोई गति होती है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। ये तो यूज़लेस है, करो ना करो एक बराबर है। सर जिस प्रकार आप बोल रहे हो कि ये यूज़लेस है, एक तरीके से आप तो पूरे साधु और पूरे महर्षि संत समाज पे आप एक तरीके तमाचा मार रहे हो। मैं नहीं मार रहा हूँ, तमाचा तो ये परमात्मा ने मार रखा है, दास की क्या औकात है। वह परमात्मा कौन है आपके? संत रामपाल जी महाराज हैं जो प्रेज़ेंट में जो परमात्मा का जो है अवतार लेके धनाना धाम यहाँ पृथ्वी पे उतरे हुए हैं। तो सर ये आप बता रहे हो कि जो पृथ्वी पे उतरे हुए हैं ये परमात्मा आपके, ये गलत बता रहे हैं और ज्ञान, ये आप कहना चाहते हैं? जी, जो जो भी धर्मगुरु हैं, आजकल क्या धर्मगुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। देख लिया आपने, लाल कपड़े पहन लिए और कंठी माला डाल ली और बन गए धर्मगुरु। तो धर्मगुरु की या संत की ये पहचान नहीं होती है। परमात्मा की वाणी है, डिंब करे डूंगर चढ़े, अंतर झीली झूल और जग जाने ये बंदगी करें और ये बो में सूल बबूल। तो ये कोई संत की पहचान नहीं, संत की पहचान होती है ज्ञान से, उसके ज्ञान से होती है पहचान। अच्छा सर, अभी हम अपने ट्रैक से उतर चुके हैं एक तरीके से हम देखा जाए तो अभी हम कहीं और चले गए थे। तो अब हम आपके एक पॉइंट पे आते हैं जो आपने बताया था कि आप इनकी साधना करते थे। आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए तो जो साधना कर रहे थे, क्या उनसे आपको किस प्रकार का लाभ मिला? क्या हुआ? भगत जी, वो तो हम अनजाने में एक तरह से डिलेड हो रहे थे उस साधना से तो कोई लाभ नहीं था। ये तो हम जाने अनजाने में डिलेड हो रहे थे एक तरह से, इससे कोई लाभ नहीं था। और बिल्कुल बंटाधार हो गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया। इतने जो है घर में कहर टूट पड़े कष्ट के जो है कि मेरा बच्चा जो था बीमार रहने लगा, उसके पेट में दर्द होता था। हमने अच्छे-अच्छे डॉक्टरों से खूब दिखवा लिया, कोई उसको जो है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने महारत हासिल किया डॉक्टरों ने, उनसे दिखवा लिया पर कोई लाभ नहीं मिला। फिर मेरी माताजी हैं, उनको भी वो मेंटल हो गईं बिल्कुल। किसी को भी जो भी हथियार मिल गया, लाठी, डंडा, उसको लेके दौड़ा लेती थी। मेरा एक भाई था पीपीटी कर रहा था मुरैना कॉलेज में, तो वहाँ से फ़ोन आते थे, उसको भी मिर्गी के दौड़े पड़ते थे। कहीं भी गिर जाता था तो हमारे पास कॉल आते थे, तो हमको वहाँ जाना पड़ता था, फिर उसको उठा के लाते थे। और मेरे पिताजी फ़ौज से रिटायर्ड हैं, तो वो भी नशे का सेवन करते थे, शराब पीते थे। ये दास खुद ज्ञान ना होने से पहले खुद ये शराब पिया करता था। जो भी
जितने भी प्रकार के नशे हैं सब करता था ये दास। मतलब एक तरीके से आप कहना चाहते हैं सारे विकार जितने भी थे सब आपके पास थे, हैं? बिल्कुल, आप हर चीज़ करते थे। बिल्कुल, जितने भी विकार हैं सारे विकार इस तो दास के अंदर थे। हमारे दर्शकों को ये बताइए जब आप ये सब करते थे, आपको इतनी बीमारी थी, इतने तो आप बता रहे हो मैंने पूजा साधना बहुत करी, तो जब आपको लाभ नहीं मिलता था तो आप फिर इस पे किस प्रकार संतरामबाजी में शरण में आए इनसे हट करके? भगत जी बात ऐसी है कि हमारी कॉलोनी में एक भगत जी हैं, वो यहाँ से नाम दीक्षा लेके गए थे, तो उन्होंने हमारे पिताजी को समझाया। हालाँकि पिताजी नशा ज़रूर करते थे, लेकिन उनके अंदर परमात्मा की चाह बहुत थी। वो जो भी संत महात्मा मिल जाते थे, उनको ले आते थे, घर में उनकी सेवा करते थे और परमात्मा की चाह में वो हमेशा लगे रहते थे खोज में, लेकिन उनको भी वो संतुष्ट ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। तो भगत जी ने समझाया कि ऐसे-ऐसे परमात्मा बरवाला में आए हुए हैं, आप वहाँ चलो एक बार देखो। तो हमारे पिताजी यहाँ आए, वो यहाँ से नाम दीक्षा लेके गए। तो जैसे नाम दीक्षा लेके गए तो मुझे पता चला, तो ये दास भी फिर विरोध करने लगा अनजाने में, कि ज्ञान तो था नहीं मुझे, कि आप कहाँ से लेके आ गए, आप तो बताओ, ये देवी-देवताओं की सब भक्ति छुड़वा रहे हैं, ये कौन-सा ज्ञान लेके आ गए आप? तो संत रामपाल जी में जब बताया आपने कि भक्ति छुड़वा रहे हैं, तो ये क्या उन्होंने सही में भक्ति छुड़वा दी थी इनकी? नहीं, नहीं, बिल्कुल परमात्मा बिल्कुल सही ज्ञान दे रहा है, उन्होंने भक्ति छुड़वाई नहीं। वो तो कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। वो सही साधना बता रहे हैं, छुड़वा नहीं रहे हैं। तो सर फिर संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के बाद फिर आपको क्या लाभ मिले? भगत जी अगर दास ये लाभ गिनाना चाहे तो बिल्कुल जीभ का थूक सूख जाएगा, पर ये लाभ गिना नहीं सकता। फिर भी आपको 2-4 लाभ मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो जन्म से ही उसको पेट में दर्द होता था। अब वो छोटा होने के कारण बोल भी नहीं सकता था। लेकिन जब वो दर्द होता था तो बिल्कुल ऐसे रस्सी नहीं ऐंठ देते, कपड़ा धो के निचोड़ते हैं, इस तरह ऐंठ जाता था। तो हमने उसको कई डॉक्टरों से दिखाया, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिन्होंने महारत हासिल किया है बच्चों के इलाज में, उनसे दिखवाया। लेकिन रिपोर्ट करवा ली, बहुत दूर-दूर तक रिपोर्टें गईं, जाँच जाँच में कुछ निकलता नहीं था, लेकिन लाभ कुछ मिलता नहीं था। उसके बाद परमात्मा की शरण में जब हम रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने ली, तो बच्चे को जो है लाभ मिल गया। उस दिन से बच्चा ठीक है। और दूसरा लाभ, मेरा एक छोटा भाई है, वो इंजीनियरिंग कर रहा था पीपीटी कॉलेज में मुरैना में। तो वो कॉलेज में पढ़ता था, तो उसको मिर्गी के दौड़े आ जाते थे, कहीं भी गिर जाता था। वो कोचिंग जाता था या कहीं भी जाता था, तो वहाँ से कॉल आते थे हमारे पास कि आपका भाई पड़ा है, ये इसको ऐसे-ऐसे दौड़े पड़े हैं और ये गिर गया है। तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ता था, उठा के लाते थे। और एक लाभ, मेरी माताजी हैं, वो मेंटल हो गई थीं, बिल्कुल पागल हो गई थीं। तो उनको भी हमने अच्छे-अच्छे डॉक्टरों से, न्यूरो सर्जन से दिखाया, लेकिन उनको भी कोई लाभ नहीं मिला। तो पिताजी यहाँ लेके आए बरवाला आश्रम में, तो गुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई, तो मालिक ने कहा कि इसको जो है दवाइयाँ बंद कर दो, आप इसको सेवा में लगा दो, ये ठीक हो जाएगी। तो उनको हमने वहाँ भंडार घर में सेवा चल रही थी, बर्तन धुलाई की, वहाँ सेवा में लगा दिया। जैसे 1 डेढ़ घंटा उन्होंने सेवा की, तो उनके शरीर से मतलब ऐसे कोई एक प्रेत आत्मा सी निकली आ करके, और वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गईं। उस दिन से आज तक कोई दवाई नहीं ली और वो बढ़िया भक्ति कर रही हैं और बिल्कुल ठीक रह रही हैं। और दास आर्मी में जॉब करता है, तो दास के साथ भी घटना घटी। दास एक बार जो है फौज की कॉन्वॉय लेके जा रहा था। ये दास गाड़ी चलाता है सेना में, बड़ा ट्रक। तो गाड़ी लेके जा रहा था, तो दास के साथ ना अचानक ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने से ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बनी कि गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हो गई। आगे ट्रक चल रहा था और स्नोफॉल भी हो रहा था, बर्फ गिर रही थी और कॉनवाई चल रही, तो बीच में एक ट्रक फंस गया आगे, तो मैं उसके पीछे-पीछे चल रहा था। तो अचानक जी कॉनवाई में स्नोफॉल हो रहा था, हल्की बर्फ गिर रही थी, तो वहाँ पे आगे ट्रक रुक गया और ट्रक वाले ने सडनली ब्रेक लगाया, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से मेरी गाड़ी सीधा उसके ठुक गई उसमें। तो बगल में भी एक सैनिक बैठा था, तो मालिक ने, मेरी तो आँख बंद हो गई थी, समझ में नहीं आया क्या करूँ? परमात्मा आए, एक सफ़ेद प्रकाश सा आया और मेरी को जो है वहाँ मालिक ने जीवन दान दे दिया वहाँ पे। अच्छा सर, जो अभी हमारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो इस दास की औकात नहीं है देने की, संदेश तो परमात्मा ही देता है। ये दास तो करबद्ध प्रार्थना कर सकता है हाथ जोड़ के, कि धरती पे परमात्मा आए हुए हैं, आप यहाँ धनाना धाम परमात्मा की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएँ। धन्यवाद सर। सच है। वचन
आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।